ऋजुर्वेद के अंतर्गत ब्रह्मावर्त मंडल का द्वितीय भाग। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा के दो स्थल हैं, पुष्कर और ब्रह्मावर्त। पुष्कर में ऋषियों की सृष्टि ब्रह्मा ने की। स्वामी मनु शत्रुपारानी प्रकट हुए। जब वाराह स्वामी पृथ्वी को निकाल के लाए रसातल से, तो ब्रह्मावर्त जो आज का कानपुर नौ जनपद कहलाता है, इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ब्रह्मा जी आए। स्वाभुमन को पृथ्वी का सम्राट बनाया। प्रथम यज्ञ यहाँ पर किया। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे वशिष्ठादि ऋषि, वो सब लोग यही ब्रह्मावर्त तीर्थ में रह करके तपस्या साधना करने लगे। कर्दम ऋषि जो श्री विद्या के आदि ऋषि हैं, ऋग्वेद में श्री विद्या के माध्यम से निर्धनता का नाश करने वाली विद्या इन्होंने बताई। इन्होंने अपना निवास स्थान विंध्याचल में बनाया। मरीच ऋषि जो ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए थे, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास स्थान बनाया अपना। वशिष्ठ ऋषि ने उत्तरी क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया, जो उन्नाव जनपद का क्षेत्र था, और आगे चलकर के ये अयोध्या के कुलगुरु हुए। इसी प्रकार समस्त ऋषियों ने ब्रह्मावर्त तीर्थ के चारों ओर निवास स्थान बना लिया। दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ये ब्रह्मावर्त तीर्थ, ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि ने ब्रह्मावर्त के नजदीक ही, जिसे आजकल जाजमऊ कहा जाता है, कानपुर महानगर के अंतर्गत ही है ये, यहीं पर रह करके साधना उपासना करने लगे। इन्हीं के भृगु ऋषि के पौत्र हुए शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु हुए। ये भी यहीं पर निवास करते थे ब्रह्मावर्त तीर्थ में। ब्रह्मावर्त पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है। यहां पर साधना उपासना तपस्या का कोटि गुना फल होता है। अश्वत्थामा का साधना स्थल भी ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्त तीर्थ से 35 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर भगवान शिव का परम पवित्र स्थान खैरेश्वर महाराज, जहां पर अश्वत्थामा उपासना करते थे। द्वापर कालीन दुर्योधन के मित्र कर्ण भी यहाँ पर अपना शिविर बनाए थे, और इस पावन तीर्थ में तपस्या की थी, साधना की थी उन्होंने। बहुत समय तक निवास करने की वजह से ब्रह्मावर्त से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो आज कानपुर है, इसे कर्णपुर कहने लगे थे। इसको कर्ण ने ही बसाया था। इस पावन तीर्थ में पितरों के निमित्त स्नान दान पिंडदान का विशेष महत्व है। क्रांतिकारी कानपुर के ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और ये कभी परास्त नहीं हुए। पूरे भारत में जहां जहां भी क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने उनका दमन किया था, लेकिन ब्रह्मावर्त के जो कानपुर वाले रहने वाले क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए और इन दुष्टों के अत्याचार से इस क्षेत्र को मुक्त करा दिया था। ऐसी दिव्य घटना पूरे भारत में और कहीं नहीं घटित हुई थी। सिर्फ कानपुर वाले जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने ही महान पराक्रम दिखाया था, और दया के मामले में भी इन्होंने ही अंग्रेजों की पत्नियों और उनके बच्चों की रक्षा की थी और उनको ब्रिटेन भेज दिया था। ब्रह्मावर्त आने वाले सदाचारियों को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है, सनातन तेज की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मुंडन संस्कार का विशेष महत्व है। महापराक्रमी आल्हा ने अपने पुत्र इंद्र का यहीं पर मुंडन कराया था, और पूरे विश्व को 5 मनु ब्रह्मावर्त ने दिए हैं।
आज 7 मनमंत्र चल रहे हैं, 7वां मनमंत्र चल रहा है। 7 में से 5 मन हुए हैं जो वो ब्रह्मावर्त ने दिए हैं। स्वयंभू मनु, उत्तम तापस रैवत, स्वारोचिष जो मनवंतर हुआ वो अग्नि के पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर जो पहला मनवंतर था, जो मनु महाराज थे ब्रह्मावर्त के रहने वाले, इस मनवंतर में यज्ञ दक्षिणा कपिल और देवी आदिशक्ति ने सती देवी से अवतार लिया था। भगवान नारायण ने पृथ्वर्षि का अवतार लिया था, ऋषभदेव का अवतार, नर नारायण का अवतार, हंस अवतार और हयग्रीव अवतार, ये प्रधान दिव्य अवतार इस प्रथम मनवंतर के अंतर्गत हुए थे। स्वयंभू मनु के पुत्र जो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत की पत्नी के ही उत्तम तापस रवि जो 3 पुत्र हुए, ये मनु पद को प्राप्त कर लिया था इन्होंने। और चक्षु महाराज जो थे, इन्हीं के नाम से चाक्षुष मनवंतर हुआ। इस प्रकार से 5 मनु इस ब्रह्मावर्त ने पूरे विश्व को प्रदान किए, अर्थात ब्रह्मावर्त का शासन पूरे विश्व पर 5 मनवंतर तक रहा है। जो अग्निपुत्र स्वारोचिष हुए, ये ब्रह्मा के साथ पुष्कर में रहते थे, तो पुष्कर का भी शासन पूरे विश्व पर रहा है 1 मनवंतर तक। 7वें मनु महाराज इस समय जो चल रहे हैं, वैवस्वत मनु, ये अयोध्या में रहते थे और आज पूरे विश्व पर शासन वैवस्वत मनु महाराज का है, जो सूर्य के पुत्र हैं। ये इनके पिता सूर्य पूरे विश्व ब्रह्मांड पर शासन कर रहे हैं। यमराज दुष्टों को दंड देने के लिए दक्षिण दिशा के दिक्पाल हैं। इसी वंश के शनि महाराज न्याय की व्यवस्था देखते हैं। इसी वंश की देवी कालिंदी पाप का शमन करने वाली नदी रूप से प्रवाहित होती हैं। इसी सूर्य वंश के अश्विनी कुमार देवताओं का इलाज करते हैं, मानवों का इलाज करते हैं। इस प्रकार से वैवस्वत मनु महाराज का शासन पूरे विश्व में चल रहा है। पूरे विश्व में जितने भी मानव रह रहे हैं, इन्हीं की संतानें हैं सभी। अर्थात 7 मनुओं में 5 मनु ब्रह्मावर्त ने प्रदान किए और जो 2 अन्य मनु हैं वो भी भारत से ही हैं। वैवस्वत मनु अयोध्या से और स्वारोचिष मनु महाराज ये राजस्थान से थे। अर्थात 7 मनवंतर से पूरे विश्व पर शासन, ब्रह्मांड पर शासन भारत का चल रहा है। आगे जो 7 मनवंतर आएंगे ऋजुर्वेद के अंतर्गत, उन मनवंतरों का भी वर्णन किया जाएगा। ये दिव्य ब्रह्मावर्त तीर्थ साधना की दृष्टि से उत्तम पावन स्थान है। खेरेश्वर महाराज, शिवराजपुर के पास खेरेश्वर महाराज से लेकर के जाजमऊ तक का जो पावन स्थान है और उन्नाव जनपद का स्थान है, यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद या जो लोग भारत भ्रमण कर चुके हैं वो लोग भी यदि इस क्षेत्र का भ्रमण करके देखें तो उन्हें महसूस होगा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यहां ज्यादा है। ऐसा पावन तीर्थ है ब्रह्मावर्त। धन्य है ब्रह्मावर्त तीर्थ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः।